हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद राहुल और केमिस्ट्री विद राहुल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आइए शुरू करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है? अपन जानते हैं कि कोई भी एसिड होता है HX, ठीक है। अपन ने एक एसिड लिया HX। एसिड क्या होते हैं? H+ डोनर आर एसिड, ठीक है। तो H+ डोनेट करने के बाद जो बचता है वो क्या बचता है? एनायन बचता है। जैसे कोई भी एसिड है HX, ये क्या बनाएगा? H++ X-, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं? H+ डोनर होते हैं। तो H+ देने के बाद जो बचता है क्या बचेगा? एनायन, ठीक है। और जो एनायन बचता है उसकी स्टेबिलिटी बताती है क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ कि कितना जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम स्टेबल एनायन होगा उतना वीक एसिड होगा। तो अपन कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब आपको बहुत सारे कंपाउंड दिए होंगे, बहुत सारे एसिड दिए होंगे, उनमें चेक करना होता है कि कौन सा इनको अरेंज करना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर आपको कंपैरिजन आ जाए कि आपको कंपेयर करने वाले क्वेश्चन आ जाए, जैसे इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो, तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए एक तरीका होता है, ठीक है। कुछ स्टेप्स होती है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। दो स्टेप याद रखनी है। स्टेप वन है रिमूव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है रिमूव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा? तो द हाइड्रोजन अटैच्ड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। जो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। स्टेप सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है आपको क्या? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है। जैसे कंपैरिजन करना है, 3-4 एसिड दे रखे हैं तो उनमें से सबसे मोस्ट एसिडिक वाला हाइड्रोजन हटा दो। और उसके बाद सेकेंड स्टेप आती है चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है अपन को? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। वह हाइड्रोजन हटाना है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। डिफरेंट एसिड में डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो हर एसिड में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटा दो। उसके बाद बनने वाले एनायन की क्या करनी है? अपन को स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। स्टेप सेकेंड में आपको याद रखना है, 4 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको लगाना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। ये कब लगाना है? जब व्हेन एटम्स बिलोंग टू पीरियड, ठीक है। सेकेंड पे, ठीक है, इस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सेकेंड नंबर पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये कब लगाना है? व्हेन एटम्स बिलोंग टू ग्रुप्स, ठीक है। थर्ड पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। ये कब लगाना है? व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है।
और फोर्थ और लास्ट, अब आपको पता ही है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनायन की किसकी, माइनस आई के, और इनवर्सली होती है किसके, प्लस आई की। ठीक है, आपको किसी भी बहुत सारे एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ में जमाना है तो 2 स्टेप फॉलो करनी। क्या, पहला तो सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। तो आपको डाउट हो सकता है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो आपको वह हाइड्रोजन हटा के देखना है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है और अब एक बार और बता रहा हूँ कि अलोंग दी पीरियड जब जाते हैं, ठीक है, अलोंग दी पीरियड तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, और डाउन दी ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हटाने के बाद H+ देने के बाद क्या बचेगा, एक एनायन बचेगा अपने पास। तो अपन को सेकंड स्टेप में चेक करनी है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करने के लिए 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। ठीक है, जो एनायन है वो कौन से एटम या एलिमेंट पे प्रेजेंट है उसकी En देखनी है। कब, जब आपको 4 एसिड दे रखे हैं, 4 एसिड बिलोंग कर रहे हैं पीरियड से। ठीक है, जो एनायन है वो अलग अलग एटम पे प्रेजेंट है और वो एटम्स, ठीक है, या फिर एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं कौन से पीरियड से, सेम पीरियड हो उनका। ठीक है, सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये कब लगाना है कि H+ देने के बाद जो एनायन बन रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट एनायन होंगे। जब वो एनायन के जो एलिमेंट होंगे वह कब सेम ग्रुप से बिलोंग करते हो, तब आपको कौन सा लगाना है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये कब लगाना है, जब एनायन किसके साथ हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एसिड हो, तब कौन सा लगाना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। अगर डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हो जाता है sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। 4th नंबर पे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +i के। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके उतार लो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करने के लिए फर्स्ट बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करनी है, क्या, कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। तो यहाँ पे तो जो चारों हाइड्रोजन जैसे CH4 क्या होता है, HCHH। ठीक है, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन कार्बन पे अटैच है तो कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बनेगा, H+ बनेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा तो बचेगा क्या, CH3 और कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। इधर ये तीनों जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जाएगा H- तो बचेगा क्या, NH2। ठीक है, सॉरी H+ जाएगा तो क्या बचेगा, NH2-। ठीक है, H2O है, इसमें जाएगा H+ तो क्या बचेगा, OH-। माइनस किधर आएगा, O पे। इधर है HF में H+ और क्या बचेगा, F-। ठीक है, हाइड्रोजन हटा के देखना है। ये हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बना, CH3-, NH2-, OH-, F-। ठीक है, अब जो बना है फर्स्ट स्टेप अपने फॉलो कर लिया, अपन ने मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटा दिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है सारे सेम एटम पे प्रेजेंट है तो कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, जब ऐसा केस आ जाए जब हाइड्रोजन 2 अलग अलग एटम से प्रेजेंट हो, जैसे कब, जैसे CH3COOH, तो यहाँ पे इसका अपन एक्सपांड करें तो कैसे होता है, HCHC♯OH। ठीक है, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन तो कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन एटम पे प्रेजेंट है और ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपन जानते हैं अलोंग द पीरियड क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अब अपन को क्या कहा गया है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाया था। मोस्ट एसिडिक कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा, ऑक्सीजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे। तो यहाँ पे 2 एटम 2
कार्बन और ऑक्सीजन एटम वाला गैस आ गया। ऐसी कंडीशन में अपन को पता करना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका हाइड्रोजन हटाना है। अब यहाँ पे देख रहे थे अपन, यहाँ पे तो सारे सेम, जो सेंट्रल एटम है वो सारे सेम है, तो यहाँ पे वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन को क्या करना है, हाइड्रोजन हटा देना है। ठीक है, अपन ने हाइड्रोजन हटा दिया। हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बना, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। अब सेकंड स्टेप लगानी है, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करनी है। तो उसके लिए मैंने 4 कंडीशन लिखा है। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। कब लगानी है वो कंडीशन, जब जो एनायन बन रहे हैं जो एटम्स कब सेम पीरियड से बिलोंग करते हो। ठीक है, यहाँ देख लो आप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्या ये सेम पीरियड में आते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सेम पीरियड में आते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे, EN वाला। तो आपको पता ही है, ठीक है, कि अलोंग द पीरियड EN क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, ठीक है, अपन ने कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, EN के। ठीक है, तो जिसकी EN ज़्यादा होगी उसकी एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जमाने हैं। उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी EN क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HF होगा। उससे कम ऑक्सीजन है तो कौन होगा, H2O होगा। उससे कम NH3 है तो कौन होगा, NH3। उससे कम कौन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे वापस वही फर्स्ट स्टेप लगाओ कि आपको क्या करना है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही एटम पे जुड़े हुए हैं। H प्लस हटा के देख लो, H प्लस हटाने के बाद क्या बनेगा, F माइनस, इधर क्या बनेगा, Cl माइनस, Br माइनस, H माइनस। ठीक है, अब चेक करो क्या ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो क्या ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करने के लिए सेकंड केस लगाओ, क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। और अपन जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो चार्ज देख लो, चारों जो एटम्स है उन पे चार्ज क्या है, सेम है, माइनस माइनस माइनस, मतलब सेम चार्ज है लेकिन डिफरेंट एटम है। ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं, साइड एक ज़्यादा जगह में थोड़ा चार्ज होगा तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, एक थोड़ी जगह में चार्ज क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे थोड़ी जगह में वही का वही चार्ज है तो कम जगह में ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है। ठीक है, तो चार्ज स्टेबल कहाँ रहेगा, जहाँ उसको रहने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। तो ज़्यादा जगह कौन देगा, आयोडीन देगा। तो चार्ज स्टेबल कहाँ हो पाएगा, आयोडीन के पास हो पाएगा। तो जहाँ अपना एनायन स्टेबल होगा, ठीक है, जहाँ चार्ज स्टेबल होगा वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ये वाला देख लो, जहाँ अपना एनायन स्टेबल है वहाँ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HI हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अपन इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या, नोट डाल के लिख लो, कि अपन देख सकते हैं कि अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही, और डाउन द ग्रुप भी क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही। तो अपन कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये याद रखने क्या कि जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हाइड्राइड्स की बात चल रही है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हाइड्राइड्स। ठीक है, तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो भी क्या, हाइड्राइड्स की, नॉट ऑक्साइड्स, इट्स हाइड्राइड्स। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप दोनों तरफ हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा, डबल बॉन्ड वाला भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब
इसकी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो फर्स्ट स्टेप लगा के देखो। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक हाइड्रोजन हटाओ। सर यहाँ तो 6 हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन हटाओ? तो यहाँ देखो आप कि 3 हाइड्रोजन ये किस पे जुड़े हुए हैं, कार्बन पे, और ये 3 किस पे जुड़े हुए हैं, कार्बन पे। ठीक है, मतलब सारे जो हाइड्रोजन एटम है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, मतलब सारे तो सेम हुए क्योंकि सारे किस पे जुड़े हुए हैं, कार्बन पे। अगर यहाँ पे एक नाइट्रोजन हो जाता तो आपको क्या करना था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है उसको हटाना था। यहाँ पे सारे कार्बन पे जुड़े हुए तो कोई सा भी हटा, तो मैंने ये हटा दिया। ठीक है, इधर से हटाने के बाद CH2 H प्लस जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। इधर से भी हटा के देख लो, क्या CH2 CH कार्बन पे माइनस, इधर CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन चला गया H प्लस, क्या बचा माइनस। तो आपको पता होगा कि जो EN होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज S कैरेक्टर की। ठीक है, तो सर ये परसेंटेज S कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? तो आपको क्या करना है कि जो एनायन दिया गया है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में माइनस भी गिना जाता है, तो अपन देख लेते हैं क्या गिनो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले अपन, एक बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं कार्बन, 1 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड 3 और ये माइनस भी हाइब्रिडाइजेशन गिना जाता है। कितने हो गए, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इधर गिन के देखो। ठीक है, यहाँ पे कार्बन इधर एक तो क्या है सिग्मा, एक क्या है पाई, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं होता है। तो एक सिग्मा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है और नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करते हैं। तो टोटल गिनो कितने हो गए, 1 2 3। जब 3 होते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ठीक है, थर्ड देखो, यहाँ पे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन एक सिग्मा और एक नेगेटिव से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, तो आपको परसेंटेज S कैरेक्टर कैसे निकालोगे, तो अब जो sp3 है इसमें S का कितना परसेंटेज है, तो टोटल कितने हो रहे, एक तो S प्लस 3 क्या हो रहे हैं, P हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 4 में से एक S है, तो 1/4 क्या है, S है, इंटू 100 कितना 25%। ठीक है, इधर देखो एक S प्लस 2P है, तो अपन कह सकते हैं कि ये 1 और 2 कितने, 3, टोटल 3 में से कितना, एक कितना है, S है, तो इंटू 100। ठीक है, तो कितना 33.33%। ठीक है, इधर देखो एक S प्लस एक P है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या, 2 1 और 2, 2 में से एक S है, तो हाफ इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, तो देखो EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर होती है, जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे EN क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ 25%, यहाँ 33%, यहाँ 50%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम हो गया, ये वाला हो गया। तो अपन जानते हैं क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, EN के। ठीक है, EN ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और ठीक है, और EN फिर किसके, परसेंटेज S कैरेक्टर के। ठीक है, ये ज़्यादा कब होगी, जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। S कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा, उससे ज़्यादा ये वाला होगा। ठीक है, ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 स्टेप लगानी है। फर्स्ट क्या करना है, आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वह एटम चेक करना है। जब एटम एक ही हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन जब 2 अलग अलग एटम्स पे हाइड्रोजन जुड़े हो तो क्या करना है आपको, उस जिस एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस एटम की क्या चेक करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जब हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हाइड्रोजन जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, H प्लस डोनर होते हैं, मतलब वो H प्लस डोनेट करेंगे। तो H प्लस डोनेट करने के बाद जो एनाइन बचता है, तो जो एनाइन बच रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी। जितना ज़्यादा स्टेबल एनाइन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो बस 2 स्टेप होती है। पहला क्या करना है, अपन को हाइड्रोजन हटाना है, दूसरा उसके एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको 4 बता दिए, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। ठीक है, EN ये वाला केस कब लगेगा, जब जो सारे एटम्स है वो किससे बिलोंग कर रहे हो, एक सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, सेकंड केस लगाया अपन ने, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये वाला केस कब लगाना है, जब
एटम्स किससे बिलोंग कर रहे हो, ग्रुप से, सेम ग्रुप से, ठीक है। थर्ड लगाना है परसेंटेज एस करेक्टर वाला, और फोर्थ वो भी काम नहीं करे, ये तीनों काम ना करे तो लास्ट में जाके लगाना है क्या, -i और +i वाला केस, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि आगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।